पाशं शिरिपुर वंदिमी। पत्रं यत्र विहायसी प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टापुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही संप्रदाय उन्हें अपना धर्मगुरु मानते हैं और यह भी मानते हैं कि वे जिस धर्म का पालन करते थे वह भगवान महावीर के द्वारा ही उपदिष्ट है। फिर भी उनमें साधुओं के वस्त्र परिधान को लेकर तीव्र मतभेद है। दिगंबर संप्रदाय कहता है कि साधुओं को दिशा ही अंबर है, नग्न रहने का उपदेश वीर प्रभु ने दिया था, अतः वही आदरणीय है। श्वेतांबर संप्रदाय का कहना है कि साधुओं को वस्त्र पहनने का उपदेश वीर प्रभु ने दिया था, अतः वीर प्रभु क्या उपदेश था, इस विषय को विचार दोनों संप्रदाय के साहित्य आचार से किया जाता है। सबसे पहले हम श्वेतांबर साहित्य को देखें तो आवश्यक निरुक्ति में लिखा है कि 24 तीर्थंकरों एक वस्त्र के साथ दीक्षित हुए थे। इसके ऊपर भाष्यकार जिनभद्र गणी ने लिखा है, सभी जिन भगवान वज्र सबनारा सहनन के धारी होते हैं, चार ज्ञान वाले, सत्व संपन्न होते हैं, उनके हस्तमुद्र पुट छिद्र रहित होते हैं और वे परिसरों को जीतने वाले होते हैं। वस्त्र पात्र आदि के उपकरण की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वे वस्त्र और पात्र से रहित होते हैं। समस्त तीर्थ का उपदेश करने के लिए इंद्र के द्वारा अर्पित एक देवदूत लेकर दीक्षा धारण करते हैं। जब वह वस्त्र गिर जाता है तो सभी अचेल वस्त्र रहित हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि 24 जिन भगवान स्वयं तो वस्त्रादिक का त्याग करके ही दीक्षित होते हैं, किंतु इंद्र ने उन्हें एक दूष्य अर्पित किया। उसे उन्होंने समस्त तीर्थ का उपदेश करने के लिए कुछ समय तक धारण किया, अर्थात इंद्र के देवदूत अर्पित करने और भगवान के द्वारा उसे स्वीकार करने का केवल इतना ही प्रयोजन था कि भगवान अपने शिष्यों को नग्न रहना इष्ट नहीं मानते थे। सवस्त्र के साथ ही वो ग्राह्य था। फिर भी भगवान महावीर का धर्म अचेलक कहलाया। इससे ये सिद्ध होता है, क्योंकि जब भगवान महावीर के केसी और गौतम संवाद की बात आती है तो उस समय भगवान महावीर ने अचेलक धर्म का उपदेश किया और भगवान पार्श्वनाथ ने सलेचेल धर्म का उपदेश किया। इसका कारण क्या है? तो आचार्य हरिभद्र जी भगवान महावीर के अचेल धर्म को बतलाते हुए कहते हैं, अचेल का धम्मो पुरुश्रम या पश्चिमस्य या जिनस्य मध्यम गान जिनानम होई सचेलो अचेलो। प्रथम और अंतिम जिनका धर्म अचेलक और मध्य के 22 तीर्थंकर सचेल भी और अचेल भी है। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान महावीर स्वयं भी अचेलक रहे थे, अर्थात वस्त्रों से रहित होकर के उन्होंने दीक्षा धारण की थी। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान महावीर का धर्म पूर्ण रूपेण नग्न साधना, दिगंबर साधना से ही जुड़ा रहा है। अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वनाथ के सब मिल जय जयकार करो। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा में अब तन मन धन बलिदान करो। अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वनाथ के सब मिल जय जयकार करो। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा में अब तन मन धन बलिदान करो। बोल पार्श्वनाथ की जय।
करे नित सेवा। कोटि कोटि रविचंद्र सितारे यश गुण गाते हैं प्रभु तोरे। कोटि कोटि रविचंद्र सितारे यश गुण गाते हैं प्रभु तोरे। मंगल में प्रभु पार्श्वनाथ की वाणी का सत्कार करो। मंगल में प्रभु पार्श्वनाथ की वाणी का सत्कार करो। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा में अब तन मन धन बलिदान करो। अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वनाथ की सब मिल जय जयकार करो। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा में अब तन मन धन बलिदान करो। बोल पार्श्वनाथ की जय, पार्श्वनाथ की जय, ओ बोल पार्श्वनाथ की जय, पार्श्वनाथ की जय। तीर्थ क्षेत्र पावन शिरपुर के तुम होते इसवे तीर्थंकर। तीर्थ क्षेत्र पावन शिरपुर के तुम होते इसवे तीर्थंकर। तुम हो परम पवित्र दिगंबर, कभी न थे प्रभु तुम श्वेतांबर। तुम हो परम पवित्र दिगंबर, कभी न थे प्रभु तुम श्वेतांबर। पूर्ण दिगंबर की महिमा का त्रिभुवन में उद्घोष करो। पूर्ण दिगंबर की महिमा का त्रिभुवन में उद्घोष करो। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा में अब तन मन धन बलिदान